नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप दूसरे चैनलों पर देख ही रहे हैं। उससे आपका क्या महंगाई पर असर पड़ रहा है, आपके बच्चों की फीस पर क्या असर पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा है तो आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होगी और इसका उन्हें बड़े पैमाने पर फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिला कर्मचारियों को शिशु की देखभाल के लिए मौजूदा 1 साल के अवकाश की जगह अब 2 साल का अवकाश मिलेगा। वहीं इस फैसले का सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने भी इस फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर नियंत्रण और पंजाब के अधिकारों को हड़पने के भाजपा के तानाशाही फैसले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान या उनके मंत्रियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इस मामले पर आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। 2017 से 2022 तक कांग्रेस ने पंजाब पर शासन किया। अमित शाह ने तब चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनी थी। पंजाब में आपकी सरकार बनती ही अमित शाह ने चंडीगढ़ की सेवाएं छीन ली। आपके बढ़ते कदमों से बीजेपी डरी हुई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज और कल भारत बंद की घोषणा की है। भारत बंद का आह्वान केंद्र सरकार की उन नीतियों के विरोध में किया गया जिनका असर कर्मचारी, किसान और आम लोगों पर पड़ रहा है। इस बंद को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच द्वारा राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। यह हड़ताल श्रमिकों, किसानों और लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के विरोध में की जा रही है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सरकार की योजना के साथ साथ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक यूनियन हड़ताल में शिरकत कर रही है। देश के सबसे प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंकों ने बयान जारी कर ग्राहकों को सूचित किया है कि सोमवार और मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। राजस्थान के बीकानेर जिले में टैंक में सफाई के लिए उतरे 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बीकानेर के करनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में रविवार को एक कारखाने के टैंक में सफाई के लिए उतरे 4 मजदूरों के साथ यह हादसा हुआ। राजस्थान पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। बीछवाल थाने के सहायक उप निरीक्षक पूर्ण सिंह के अनुसार करनी सेक्टर में 4 मजदूर एक ऊन मिल में बने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उतरे थे। इस दौरान चारों मजदूर बेहोश हो गए, जिनमें 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई। मृतकों की पहचान लालचंद, चोरूलाल नायक, कालूराम वाल्मीकि और किशन बिहारी के रूप में हुई। अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया सेप्टिक टैंक में गंदगी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होने के चलते यह हादसा होने की आशंका है। 50 बार कई बार इस हादसे की तरह मौत हो चुकी, लेकिन फिर भी किसी प्रशासन के द्वारा इस तरह के कोई बचाव कार्य नहीं किए जाते हैं। अब देखना यह है कि 4 आदमी नहीं बल्कि 4 परिवारों की मौत हुई है। अब किस तरह से इनका परिवार जीवन यापन करेगा, यह देखने की बात होगी। बिहार सरकार से मंत्री मुकेश सहनी को हटा दिया गया है। बीजेपी से बिगड़े रिश्तों के बाद सहनी को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। इसकी सिफारिश गठबंधन की सरकार में सहयोगी बीजेपी के एक लिखित निवेदन के बाद राज्यपाल को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक प्रमुख सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। बीजेपी की सिफारिश पर सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। भाजपा ने ही सहनी को विधान परिषद में भेजा था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में तैयारियां शुरू कर दी है और इसके तहत राजस्थान में आप ने शानदार एंट्री की शुरुआत की है। इसके तहत पार्टी अपने संगठन को नए सिरे से तैयार करेगी। आप राजस्थान के नए प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला लेवल तक की सभी कार्यकारिणियां भंग करने की घोषणा की है। अब नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप अभियान भी शुरू किया है। जयपुर में भारी
संख्या में कार्यकर्ताओं सम्मेलन में इसकी घोषणा रविवार को की गई। आपने इसी सम्मेलन से चुनाव तैयारियों की शुरुआत की है। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की सीख देते हुए चेतावनी दी है कि अब अनुशासनहीन लोगों के लिए जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं के खिलाफ कमेंट करते रहते हैं। हमारे खिलाफ तो लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी लिख देते हैं। अनुशासनहीनता करने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे किसी साथी की हमें जरूरत नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर तेज गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो गया है। दिन में अब कूलर और पंखों के आगे भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। दोपहर में ही सड़कें आगे भट्टी की तरह तप रही है। मौसम विभाग ने भी पश्चिमी राजस्थान की जिलों में हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर में रविवार को दिन का पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। सड़कों पर दोपहर पर सन्नाटा पसरा रहा। गर्म हवाओं ने सबको झकझोर दिया है। मौसम में बदलाव के साथ जुकाम और अन्य मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी है। इसका असर यह है कि अब अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मार्च तक अब हीट वेव का अलर्ट रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जाम में भी स्टूडेंट का पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। कुछ पेपर छात्रों को 1 घंटे में ही पेपर हल करना होगा। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 मई तक, 12वीं की सेकेंड टर्म परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित की जाएगी। कोरोना काल के चलते इस बार सीबीएसई ने 2 टर्म में बोर्ड परीक्षाएं लेने का निर्णय किया था। फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं हो चुकी है। अब 26 अप्रैल से दूसरे टर्म की परीक्षाएं आयोजित हो गई। वहीं राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल पैटर्न में इस बार बदलाव किया है। यह पहला मौका होगा जब अंग्रेजी के बजाय पहला पेपर गणित का होगा। वहीं आमतौर पर बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू की जाती रही, लेकिन इस बार 8वीं बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू होगी। पिछले साल कोरोना के कारण 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं करवाई गई थी। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी चल रही है। इस सेरेमनी में यूक्रेन के सपोर्ट में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही अपील भी की गई कि जो मदद करने के काबिल है वो आगे आए और यूक्रेन का सपोर्ट करे। हुमा कुरैशी की आर्मी ऑफ द डेड को मिला फेस्ट चॉइस अवार्ड मिला। फिल्म बेलफास्ट के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड केनेथ ब्रनाग को मिला। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का एकेडमी अवार्ड द लॉन्ग गुड बाय फिल्म को मिला। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर क्रुएला के लिए जेनी बीवन को मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। इस कैटेगरी में भारत की फिल्म राइटिंग विद फायर की ऑफिशियली एंट्री हुई थी। हालांकि फिल्म अवार्ड जीतने में सफल नहीं रही। इस फिल्म को रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने डायरेक्ट किया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।